हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने मार्ग में सफलताओं को प्राप्त कर रहे होंगे। तो यूं ही सफलता प्राप्त करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप सबके लिए मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सबको आपकी मंजिल हमेशा मिलती रहे। तो चलिए आज का ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है 12 अगस्त, करीबन 10:30 बज गया होगा। जी हाँ, हम आ गए थे रात में ही काशी ऐसे वापस। तो कुछ तबीयत ठीक नहीं रही थी और ऊपर से नींद भी पूरी नहीं हुई थी सही से, तो आज हम सोते ही रह गए। वो हस्बैंड जी उठ के चुपचाप चले गए, कुछ पता ही नहीं चला। तो जब आँख खुली थी 8:30 हो गया था, तो हमने कहा जब चले गए थोड़ा और सो लेते हैं, तो हम सो गए थे। तो करीबन 9:30 बजे के बाद हम उठे हुए हैं और अब लग गए हैं अपने कामों में। जी हाँ, अब समय है 10:30 बज रहा है, तो हमने पूरे घर में झाड़ू मार दी थी और अब लगा रहे हैं पोछा। पोछा वगैरह भी अपने रूम में, बालकनी में और कमरे में, पूरे घर में लगा लिया है। अब सीढ़ियाँ बची हैं पोंछने के लिए सिर्फ़, तो वही पोंछ रहे हैं। और सच मानिए आज ऐसे सो गए कि कुछ पता ही नहीं चला। तो सुबह जो आँख जब खुली तो देखा हस्बैंड जी है ही नहीं, उनका टिफ़िन वगैरह मैंने कुछ तैयार ही नहीं किया था, क्योंकि सोते ही रह गए तो क्या तैयार करते, इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले चलो मतलब झाड़ू पोछा कर लिया जाता है, फिर उसके बाद कुछ करें। और हम 2 बजे जब आए, घर पहुँचे थे, करीबन 2 बजने वाला था, तब पहुँचे हुए थे। तो बस आते तुरंत नहा लिया था, तो इसलिए भी सुबह नहीं नहाए हैं। तो किचन में मतलब जाने के लिए ये था कि किचन में जब जा नहीं सकते थे, तो पहले सबसे पहले स्नान किया, फिर उसके बाद किचन में जा सकते थे, क्योंकि किचन से ही सारा पानी मुझे मिलता है, तो वहाँ जाना मतलब ऐसे नहीं जा सकते थे, तो सीधे नहा लिया था, क्योंकि ट्रेन से सफ़र करने के बाद किचन में जाना सीधे सही नहीं लगा था। तो पोछे वगैरह का पानी भी मुझे किचन किचन से ही लेना होता है, इसलिए मैंने नहा लिया था रात को ही 2 बजे तक। तो अब मैं नहीं नहाऊँगी, पोछा लगा दूँगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। आप सोच रहे होंगे उल्टा काम कर रही है, तो फिर क्या किया जाए, जब पानी नहीं मिल रहा है कहीं और से, तो नहा लिया था, तो किचन में जाते तब पानी मिलता। तो चलिए पोछा लगा लेते हैं फटाफट। तो दाल मेरी पक चुकी है, चावल चढ़ा दिया है इंडक्शन पे और नीचे बैठकर अब मैं सेकूंगी रोटियां। और बहुत तेज़ से भूख लगी है, करीबन बज गया होगा, हो गया होगा 1। और तो पेट में चूहे कूद रहे हैं कि जल्दी खाना मिले। तो चावल तो मना थे मुझे, लेकिन मैं आज खा लूँगी। बड़े दिनों के बाद घर का खाना मिलने जा रहा है, तो बड़ी ही खुशी है कि आज मन चाहा खाना मिलेगा। तो दाल चावल रोटी बढ़िया अच्छे से बनाकर खाना बड़ा अच्छा लग रहा है आज। और इतने दिनों से बाहर का खाना, वो भी पेट भर के नहीं मिल रहा था, अच्छा ही नहीं लग रहा था खाना। तो चलिए आज खाते हैं घर का खाना। खाना मेरा बन गया है और फटाफट से लगा लेते हैं थाली। दाल चावल रोटी, आ जाइए आप सब लोग भी खा लीजिए आके। आप लोग कमेंट में बताइएगा किस किस को दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। भैया हमें तो दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे तो बहुत ज़ोरों के भूख लगी होगी, तो मैं सीधे दाल चावल ही बनाकर खाऊंगी और कोई इस खाना समझ में नहीं आता है। तो गाय को मैं रोटी खिलाने गई हूँ और फटाक से मैं आकर आम कट कर लूँगी अपने लिए। तो मैं सोच रही थी एक आम भी कट कर लेते हैं, क्योंकि रखे-रखे ये ख़राब ही हो रहे हैं। तो एक आम मैंने कट कर लिया है। और आ जाइए जल्दी से खा लीजिए खाना मेरे साथ। आप लोग भी आप लोग भी बताइएगा कि सफ़र में आप सबको खाना घर का याद आता है या नहीं आता? मुझे तो बहुत याद आ रहा था। और चलिए खा लेते हैं, आप भी खा लीजिए हमारे साथ खाना।
बाद आपसे हम मिल रहे हैं खाना खाने के बाद करीबन रात के 8:30 बजा होगा ये टाइम। तो बहुत ढेर सारे कपड़े थे तो शाम को मैं लेकर गई थी अपनी देवरानी के घर, वहाँ धुल लिए थे। धुलने के बाद मैं घर लेकर के आई थी तो मशीन में सुखा लिया था। अब मैं आप लोगों को बता दूँ, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उन्हें नहीं पता होगा, तो मैं कपड़े वगैरह और नहाने अपनी देवरानी के घर जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बाथरूम तो बना है पर ये है कि पानी घर से बाहर निकलने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए नहीं चलता है। तो कपड़े मैं ऊपर मशीन में सुखा लूँगी कि थोड़ा बहुत ही पानी निकलेगा, इसलिए। और कुछ कपड़े मैंने सुखा लिए हैं तो उनको फैला देते हैं, और कुछ कपड़े जो है मैंने मशीन में सूखने के लिए डाल दिए हैं। और वाइट वाले कपड़े मैं सबसे लास्ट में सुखाऊंगी, क्योंकि कलर कच्चा छूट जाएगा तो ख़राब हो जाएंगे कपड़े। वैसे भी बहुत मेरे कपड़े ख़राब हो चुके हैं, मतलब मेरी गलती की वजह से। कभी कभी ध्यान नहीं देते तो कलर वाले और वाइट कपड़े साथ में डाल देते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं तो उनको भी डाल देते हैं। और आज जब से मैं आई हूँ तबीयत कुछ मेरी ठीक नहीं लग रही है, सर्दी जुकाम बराबर बना हुआ है, तो मन नहीं लगता किसी काम में। लेकिन बहुत ज़्यादा कपड़े थे तो मैंने कहा हिम्मत जुटाकर धुल लेते हैं, वरना गंदे घर में पड़े रहते तो अच्छा नहीं होता। तो कपड़े तो मेरे सारे धुल गए हैं। और ये जो सारे कपड़े रखे हुए थे ये सब रस्सी पर टंगे हुए थे, तो मैं इनको फ़ोल्ड करके अंदर रख दूँगी, क्योंकि ये रस्सी खाली करी है तो ये सारे कपड़े उतार के रख देंगे अब। तभी वो वाले डाल पाए हैं जब ये रस्सियाँ खाली करी है इन कपड़ों से। बरसात के मौसम में कपड़े डालने की जगह ही नहीं होती, चाहे जितना बड़ा घर हो छोटा ही पड़ जाता है। और इतने ढेर से कपड़े हैं, मैंने एक दूसरे के ऊपर अलट पलट के डाल दिया है, ताकि मतलब पंखा चला देंगे तो सूख जाएंगे थोड़े बहुत। चलो, आपसे कहना है कि आज की वीडियो अगर आपको ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब